प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ऑफिसर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे पीछे लिखा हुआ है बंद अंत वाले प्रश्न और मुक्त या खुला अंत वाले प्रश्न, यानी क्लोज इंडेड क्वेश्चन और ओपन इंडेड क्वेश्चन। सीटेट में यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या होते हैं। इसकी पूरी हम विशेषता बताएंगे और इस पर आए हुए क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। ध्यान से देखिए, यह है बंद अंत। इधर मैंने बंद अंत वाले प्रश्न लिख दिया है, इधर मैंने मुक्त या खुला अंत वाले प्रश्न। तो ये क्या होते हैं? क्लोज इंडेड क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे इस पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, अभी इसको समझ लीजिए। देखिए, जो क्लोज इंडेड प्रश्न है वो अभिसारी की तरह होते हैं। अभिसारी का मतलब जैसे लेजर लाइट आप देखते हैं, सारी जगह से यहाँ पे आती है, एक जगह ही फोकस करती है, एक जगह फोकस करती है। यहाँ से हर जगह से आएगी, एक जगह फोकस करेगी, यानी अभिसारी, यानी बंद अंत वाले प्रश्न। ध्यान से देखिए, एक जगह फोकस करेगी। और ये जो होता है अपसारी, यह फैलाव होता है, यह चारों तरफ फैल जाएगा, यह चारों तरफ फैल जाएगा ये यहाँ पर। यानी इसका जो खुला, ये जो होगा, ये इस पर जो प्रश्न आएगा खुले प्रकार, यानी विचार खुले होते हैं, सोच खुला होता है। जो आप कई तरह से एक प्रश्न का उत्तर कई तरह से दे सकते हैं, जबकि इसमें केवल एक तरह से उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए, ये हम समझ लिए होंगे। अब हम चलते हैं, आपको ध्यान से देखिए। ऐसे प्रश्नों का केवल एक उत्तर दिया जा सकता है। ऐसे प्रश्न जो क्लोज इंडेड क्वेश्चन होते हैं, इनका उत्तर हम केवल एक तरह से दे सकते हैं। जैसे मैंने पूछ लिया कि 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 15 होगा। बताइए, क्या है कोई बालक है जो 15 के अलावा दूसरा कोई आंसर दे दे? अगर देगा तो गलत होगा। यानी एक ही आंसर होगा, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 होगा, यह निश्चित सत्य है। यानी एक ही तरह से उत्तर दिया जा सकता है। जबकि ऐसे जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों का एक से अधिक उत्तर दिया जा सकता है। जैसे वो समझिए, मैं ये बताऊं, कहूं कि बताइए कोई दो संख्याएं ऐसे बताइए कि जिनका गुणनफल 20 होता हो। अब आप बताइए दो संख्याएं ऐसी बताइए जिनका गुणनफल 20 है। तो एक आंसर नहीं, बल्कि बच्चा स्वतंत्र है, वो कई आंसर दे सकता है। कोई बच्चा कहेगा कि सर 4 इंटू 5 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा। कोई कहेगा 2 और 10 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा। कोई कहेगा 1 और 20 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा। कोई कहेगा सर 2 इंटू 10 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा। कहने का मतलब अलग अलग आंसर प्राप्त होंगे, यानी एक ही आंसर नहीं होंगे, बल्कि उसके कई आंसर प्राप्त होंगे। तो जब एक से अधिक उत्तर मिले तो वो कौन सा क्वेश्चन कहलाया जाएगा? ओपन इंडेड क्वेश्चन। और जब एक ही उत्तर मिले तो क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्नों का केवल केवल एक उत्तर दिया जा सकता है, जबकि ऐसे प्रश्नों का जो ओपन इंडेड होते हैं, एक से अधिक उत्तर दिया जा सकता है। इस बात को नोट करिएगा। ध्यान से देखिए, अगली विशेषता क्या है। ऐसे प्रश्न, यानी जो क्लोज इंडेड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे प्रश्न तथ्य पर, फैक्ट पर आधारित होते हैं। जबकि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये प्रश्न विचार, आइडियाज पर विचार आधारित होते हैं। आप विचार करेंगे, आइडिया निकालेंगे तरह तरह के। तो ऐसे प्रश्न जो ओपन एंडेड होते हैं वो विचार पर आधारित होते हैं, और क्लोज इंडेड प्रश्न तथ्य या फैक्ट पर आधारित होते हैं। इसको हमने देख लिया। अगला देखिए, ऐसे प्रश्नों का उत्तर निश्चित एवं स्पष्ट होता है। यानी जो बोलेंगे वो निश्चित होगा और स्पष्ट होगा। ध्यान से देखिए, और सार्वभौमिक सत्य होगा, ये भी ध्यान रखिए। ये सार्वभौमिक सत्य होता है। सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या हुआ? या यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कहने का मतलब आप कहीं भी जाएंगे, चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे ब्रिटेन चले जाएं, चाहे जापान चले जाएं, और 5 और 3 का मल्टीप्लाई पूछेगा तो 15 ही होगा। आप कहीं भी चले जाइए, यानी 5 और 3 का गुणा कहेगा तो कहे चाहे जिस भाषा में, लेकिन आंसर आपका 15 ही आएगा। तो हम कह रहे हैं ये सार्वभौमिक सत्य है। यह जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। कौन सा?
क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ओपन इंडेड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऐसे प्रश्नों का उत्तर अनिश्चित एवं अस्पष्ट होता है। ध्यान से देखिएगा, यानी इसके एक आंसर नहीं होते, क्योंकि कई आंसर होते हैं तो अनिश्चित होता है। एक ही नहीं, एक बता देने के बाद भी दूसरा खड़ा है, दूसरा बता देने के बाद भी तीसरा भी आंसर है। तो देखिए, और अच्छा इसका एग्जाम्पल एक एक हमने दे दिया है, तो यहाँ देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चनों को देकर आपको समझाते हैं। तो देखिए, जैसे 3 और 5 का हम योगफल पूछें कि 3 और 5 का योगफल बताइए, तो कोई भी बच्चा होगा कहेगा 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 के अलावा कोई भी बालक आंसर नहीं देगा, और जो बालक 8 के अलावा कोई बोलेगा तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए जो इसका सही उत्तर है वह 8 ही होगा, 8 के अलावा कोई उत्तर नहीं है। जबकि देखिए इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन में दो संख्याएं बताइए जिनका योगफल 15 हो। अब दो संख्याएं बताइए जिनका योगफल 15, तो एक बालक उठेगा, कहेगा सर अब दो संख्याओं का योगफल, वो कहेगा 5 और 10 को जोड़ दिया जाए तो 15 होगा। हमने कहा बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा बालक उठा, कहा नहीं 1 और 14 को जोड़ेंगे तब 15 होगा, वो भी सही बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है। एक और उठेगा, कहेगा 2 और 13 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, वो भी सही है। एक कहा कि 8 और 7 को जोड़ेंगे 15, वो भी सही है। यानी जितने बता रहे हैं सबके सब सही हैं, कोई गलत नहीं है, और सही उत्तर सभी उत्तर सही हैं। यानी एक प्रश्न का एक उत्तर नहीं बल्कि कई उत्तर निकल के आ रहे हैं और सबके सब सत्य हैं, तो वो हो जाएगा ओपन इंडेड क्वेश्चन। ओपन यानी खुला, यानी आप खुले हैं, स्वतंत्र हैं। देखिए लोग कहते नहीं कि ओपन माइंड के हैं, यानी स्वतंत्र विचार के हैं। ये स्वतंत्र विचार के हैं, खुले विचार के हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप स्वतंत्र हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आप कई आंसर दे सकते हैं और सत्य होगा। और जबकि इसमें ओपन या नहीं नहीं है, इसमें क्लोज है, आपकी एकदम सीमा है, उसके अलावा आंसर आप दे ही नहीं सकते हैं, और देंगे तो गलत होगा। जैसे इसमें पूछा ना कि 3 और 5 का योगफल क्या होगा, तो 3 और 5 का योगफल 8 ही होगा। आप स्वतंत्र नहीं है कि कुछ और बता दीजिए, 3 और 5 का उत्तर 8 ही होगा, 8 ही आपको बताना होगा, और कुछ दूसरा बताएंगे तो गलत हो जाएगा, सत्य बताएंगे तो 8 ही होगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए हम चलते हैं, क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं जिससे आप समझ जाएं पूरी तरह से। इसके बाद चाहे 20 प्रकार से क्वेश्चन घूम मार कर पूछे, आप बता देंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि किस पर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, सभी लोग देखेंगे। देखिए, कह रहा है गणित के शिक्षक, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन है ये, गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सा प्रश्न, देखिए क्या पूछ रहा है, मुक्त उत्तर वाला। मुक्त उत्तर का मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन, मुक्त उत्तर या खुला उत्तर यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन वाले पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं का योग 15 है और उनमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप कहेंगे सर अगर दो संख्याओं का योगफल 15 है, पहली संख्या 7 है तो दूसरी संख्या 8 होगी। यानी एक ही तो आंसर है। जब एक ही आंसर, बच्चा स्वतंत्र है कि 7 और 8 15 होगा, तो जब पहली संख्या 7 है दूसरी 8 है, तो कौन सा क्वेश्चन है बताइए। ये तो आपका जो दिया गया है ये क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। ये कौन सा है, ये क्लोज इंडेड क्वेश्चन है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन। तो अब देखिए दूसरा हम देखते हैं, यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिताजी की आयु उसकी आयु से 5 गुना है, तो पिताजी की आयु बताइए 7 वर्ष है और उसके पिताजी की आयु 5 गुना है, यानी 7 इंटू 5 यानी 35 वर्ष है। एक ही उत्तर है, और जब एक ही उत्तर है तो यह दूसरा वाला जो है यह भी क्या है, यह भी क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। ये कौन सा है, यह भी आपका क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, इंडेड क्वेश्चन है क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा हम देखते हैं, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो संख्याएं क्या है। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योग दिख रहा है 17 है, तो संख्याएं क्या है। अब यहाँ एक आंसर नहीं बल्कि कई आंसर मिलेंगे। 1 और 16 भी 17 होगा, 2 और 15 भी 17 होगा, 3 और 14 भी 17 होगा। कहने का मतलब 10 और 7 भी 17 होगा, 9 और 8 भी 17 होगा, है ना। तो कहने का मतलब एक उत्तर नहीं,
कई उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, और जहां हम स्वतंत्र हैं उत्तर देने के लिए, वही होता है क्या, ओपन इंडेड क्वेश्चन। ओपन इंडेड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ये होगा ओपन इंडेड क्वेश्चन। सी ऑप्शन आपका मिल गया। अच्छा चलिए डी भी देख लेते हैं। 17 में क्या जोड़ा जाए कि 23 आ जाए। अब देखिए यह भी निश्चित है, यानी 6 जोड़ा जाएगा तो 23 हो जाएगा, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो यह भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, यानी राइट आंसर, चूंकि मुक्त प्रश्न पूछा है कि मुक्त उत्तर वाला प्रश्न क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, एक ही क्वेश्चन में आप 4 तरह के क्वेश्चन को देखे और समझ लिए होंगे कि क्लोज एंडेड क्या हो सकता है और ओपन एंडेड क्या हो सकता है। हमें लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। देखिए सभी लोग, यहां पर देखिए दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, कह क्या रहा है, गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तुत किए। गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तुत किए। अब समझिए क्या कह रहा है। एक क्या किया, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। अब समझिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या है पूछ रहा है। एक भुजा दे दिया 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा नहीं दिया, परिमाप दे दिया 30 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हैं, अगर परिमाप है एक भुजा 5 तो दूसरी भुजा हमने 1 भी मान लिया और इसका दुगुना कर दिया तो यही हो गया परिमाप। परिमाप है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 से इसे कैंसिल करेंगे 15, तो b बराबर 15 माइनस 5 बराबर 10, यानी दूसरी भुजा हो गई 10। भाई 10 5 15, 15 दूना 30, तो दूसरी भुजा हो गई 30। तो पहली भुजा 5, दूसरी भुजा 10, क्षेत्रफल क्या होगा 50 होगा। तो 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। आयत है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी एक ही आंसर होगा। तो एक ही आंसर होगा, तो ये वाला जो है ध्यान रखिएगा, यह क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। क्लोज इंडेड क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। अच्छा चलिए देखते हैं, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। यानी कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। सभी देख लीजिए, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूचना बताइए, और आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। देखिए सभी लोग, अब यहाँ पर कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 हो। आप बताइए, अगर मध्य में 4 है तो उनका समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। तो एक ही नहीं हो सकता, कई हो सकते हैं अलग अलग, चूंकि माध्यक अगर 4 है यहाँ मध्य में, तो इधर और इधर कहीं भी कोई भी संख्या बैठी है, इससे निश्चित तो होगा नहीं। तो ये भी ओपन इंडेड क्वेश्चन है, ये ओपन इंडेड है। ओपन इंडेड आयतों के बारे में आप, अच्छा सी वाला देखिए, 0 और 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूचना बताइए। तो 0 से 8 के मध्य जो सभी अभाज्य संख्याएं हैं वो देखिए निश्चित हैं। कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। इसके अलावा कोई भी नहीं बताएगा। तो यह तो क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, सी वाला क्या है, क्लोज क्वेश्चन, क्लोज इन सी। अच्छा, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। आयत के अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो बच्चा अलग अलग आंसर देगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताए, क्योंकि एक जानकारी नहीं कई जानकारी है। तो डी डी क्या है, ओपन इंडेड क्वेश्चन है, ओपन इंडेड। ओपन इंडेड, अब देखिए इसके बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये इसको ऑप्शन है यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ, ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी है। ठीक है, चलिए ये क्या करा, ए व बी बंद सिरे के प्रश्न हैं तथा सी व डी मुक्त सिरे के प्रश्न हैं। जबकि देखिए ध्यान से देखिए, ओपन इंडेड क्वेश्चन कौन सा है, बी, और सी और डी दोनों, अच्छा डी भी ओपन इंडेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिए बी और डी। ए और बी क्लोज इंडेड है, अब वो जहां मिलेगा वहीं हो जाए। ए और बी बंद सिरे के तो गलत है, बी तो ओपन इंडेड क्वेश्चन है। ए बी सी बंद सिरे वाले प्रश्न है, ये भी नहीं। ए बंद सिरे वाला प्रश्न है और बी सी व डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है, गलत है। ए सी बंद सिरे वाले प्रश्न है, यानी ए और सी
बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, जबकि बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ बी और डी मुक्त सिरे वाले, तो बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए सभी लोग, कह रहा है ए और सी बंद सिरे वाले हैं, तो मैंने यही बताया ए क्लोज है। और यहाँ पर सी को देखिए, सी भी आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, मैंने बताया। और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। अब बिल्कुल आंसर राइट कौन सा होगा? आपका डी, यानी ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है कि ए और सी, देखिए मैंने यही कहा था, ए और सी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है और बी और डी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। बिल्कुल राइट आंसर आपका मिल गया डी। तो समझ गए होंगे। चलिए चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया है। सभी प्रश्न हमने जो लिया है वो पूछा गया है। सारे प्रश्नों को मैं नहीं ले सका हूं क्योंकि कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन, इसलिए कि इस पर आप अगर समझ गए तो चाहे जितने क्वेश्चन आ जाए आप बता लेंगे। तो चलिए चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? वही मुक्त अंत बोले, खुला अंत बोले, ओपन एंडेड बोले, एक ही बात है। देखिए ध्यान से देखिए, 15 इंटू 3 का मान ज्ञात कीजिए, तो ये 15 इंटू 3 करेंगे 45 हो जाएगा। एक ही आंसर होगा, यानी ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ये क्या है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। आपको 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? अरे 15 का गुणा 15 इंटू 3 करेंगे, 15 इंटू 3 करेंगे 45 हो जाएगा। ये भी वही है, यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, एक ही टाइप का आंसर दे सकते। कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। अब यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन आ गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। अच्छा क्यों? ध्यान से देखिए, क्योंकि गुणनफल 45 है, तो कोई आंसर देगा कि ऐसा है कि 15 का गुणा 3 में करेंगे तब भी 45 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कोई कहेगा 5 का गुणा 9 में करेंगे तब भी 45 आएगा, तो यहाँ भी आ गया। यानी एक ही नहीं बल्कि कई तरह से उत्तर आप दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। कौन? कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तो एक बच्चा उठेगा कहे 15 इंटू 3, वहीं तब से दूसरा बच्चा उठा कहा 5 इंटू 9, 45। दोनों सही है, यानी एक से अधिक आंसर आ रहा है। तो आप कहेंगे खुला अंत वाला प्रश्न कौन है? सी। अच्छा यहाँ देखिए, कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, वही चीज लिख दिया गया है, कोई और यहाँ पर होगा, ये हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो, तो यहाँ पर कोई और ऑप्शन हुआ होगा। एक ही आंसर को, मतलब टाइप को, ऑप्शन को दो बार लिख दिया गया है, तो यही होगा सी। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। देखिए ये तो ऊपर वाला ही लिख दिया गया है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो मुझे लगता है ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। चाहे जितना घुमा करके क्वेश्चन पूछे आप बता देंगे। चलिए एक बात आप लोगों से कहेंगे, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक बात इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग कम से कम लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो हमारी जिज्ञासा और बढ़ती है, और ज्यादा हम क्लास लेने को सोचते हैं, और अच्छा आपके लिए करना सोचते हैं, और मेहनत की हमारी उत्साह बढ़ता है मेहनत करने के लिए। तो चलिए यहाँ क्लास की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।